हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPB का जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आज यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फिफ्थ का रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आज मैं आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू कि इस यूनिट्स में बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कि कौन सा टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आज आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BME का यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। तो इसका जो कंटेंट्स है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्या क्या हमको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करने हैं। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में हमको सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा आपको कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स होती क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का वर्क क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, कार्नोट, ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल, जिसमें आपको PV TS डायग्राम्स में आपको बताऊंगा। उसकी एफिशिएंसी मैं आपको बताऊंगा, उसके डेरिवेशन होते हैं एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के, वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन्स होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशर होते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर इतने सारे टॉपिक्स इसमें हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन हम ऑलवेज आता ही है, वो है आपका IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। उसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी है, उनके डेरिवेशन है आते हैं। और यहाँ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इन्हीं एफिशिएंसी फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी। तो वो भी आपको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके और इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स क्या होती है। तो व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग मशीन? रेसिप्रोकेटिंग इंजन या रेसिप्रोकेटिंग मशीन, ऑल्सो ऑफन नॉन एज अ पिस्टन इंजन, is typically a heat engine that uses one or more reciprocating pistons to convert pressure into a rotating motion। तो बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग मशीन आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रही है। तो आप इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो the main types are the internal combustion engine used in extensively in motor vehicles, the steam engine, the mainstay of the industrial revolution। तो यहाँ पर मेन जो है हमारा, उसमें हमको रेसिप्रोकेटिंग मशीन में जो पढ़ना है वो है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IC इंजन भी बोलते हैं। तो IC इंजन जो है उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है कि डीजल इंजन अलग है, ऑटो या पेट्रोल इंजन अलग है। डीजल इंजन को ही हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, CI इंजन, और पेट्रोल इंजन और ऑटो इंजन को ही हम स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको डिस्कस करूंगा जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आप लोग इसके नाम ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या हैं। तो ये पूरा आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, इसमें SI है और CI इंजन है। बेसिकली यहाँ पर लिखा भी है कि स्पार्क इग्निशन क्या है, वेयर द स्पार्क प्लग इनिशिएट द कंबशन, एंड कंप्रेशन इंजन में आप देख रहे होंगे वेयर द एयर विद इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, thus heating it so that the heated air ignites fuel that is injected then or earlier। तो यहाँ पर क्या है कि जो SI और CI में जो मेन डिफरेंस उन्होंने यहीं पे क्लियर कर दिया है कि SI जो इंजन होंगे उसमें स्पार्क प्लग का यूज होगा, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपका स्पार्क प्लग नहीं होगा। वहाँ पर एक
जो फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा वो आपका एक नोजल या फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। वो जो इंजन होगा उसके टॉप मोस्ट पर जैसे स्पार्क प्लग लगा रहता है इनलेट वाल्व एंड क्लोज्ड वाल्व के बीच में, सेम वहाँ पर हमारा स्पार्क प्लग की जगह या सीआई इंजन में आपका लगा रहेगा फ्यूल इंजेक्टर। क्योंकि एसआई इंजन जो होते हैं उसमें जो इनलेट वाल्व से एंटर होता है वो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है, while in case of CI engine only air enters from the inlet valve। उसमें सिर्फ एयर एंटर होती है आपकी सीआई इंजन में, जबकि एसआई इंजन में एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर एंटर होता है। तो ये मेन डिफरेंस है, बाकी आपको डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए आगे। और सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में भी यहाँ इन्होंने इसको डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ बताया हुआ है। तो अ हीट इंजन इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल जनरेट्स हीट। तो हीट इंजन का मीनिंग ही होता है हमारा कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वो हीट एनर्जी हमको किससे मिलेगी, क्योंकि हम एक फ्यूल यूज करेंगे। फ्यूल एज अ पेट्रोल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। तो ये हमारे अलग अलग फ्यूल को अगर हम यूज करेंगे तो इंजन के नाम अलग अलग हो जाते हैं। बेसिकली है सभी हीट इंजन। हो इसमें यही रहा है कि हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मेन रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में जो हीट इंजन होगा उसका बेसिकली जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब जो हीट एनर्जी के लिए अलग अलग फ्यूल यूज होते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताए हुए हैं। कोल भी हो सकता है, पेट्रोल और डीजल कुछ भी हो सकता है। दिस हीट इज सप्लाइड टू अ वर्किंग सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर बाय द एक्सपांशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन सुइटेबल मशीन्स। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो हमको यूजफुल वर्क मिलेगा। हीट इंजन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। तो हीट इंजन की ही ये मेन कैटेगरी है, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। तो आपको इस वाली यूनिट्स में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईसी इंजन। तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मेन है ये हीट, ये कैटेगरी आई कहाँ से है, हीट इंजन से आई हुई है। तो आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो आपको यहाँ डिस्कस करना है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में ही ये स्टीम इंजन के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। इन अ स्टीम इंजन द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन एंड द स्टीम दस फॉर्म्ड इज यूज्ड टू रन द इंजन, दस इट इज नोन एज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो जो स्टीम इंजन होते हैं वही आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं। उसमें जो फ्यूल का कंबशन होता है वो आउटसाइड द इंजन होता है। वाहिल द अभी इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल आपका जो कंबशन होगा फ्यूल का वो इनसाइड द इंजन सिलेंडर ही होगा। इसलिए ये हमारे एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, क्योंकि पहले हमारे एक्सटर्नल कंबशन इंजन ही होते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है इंटरनल कंबशन इंजन से, क्योंकि उनके एक बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उनको रिमूव करने के भी कुछ कहना चाहिए प्रॉब्लम्स थे, वो हमने उनको सॉर्ट आउट किया। तो उनकी जगह हमको इंटरनल कंबशन इंजन मिल गए हैं। जबकि सबसे पहले जो आया था वो स्टीम इंजन ही था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब हमारे जो आ रहे हैं वो सब इंटरनल कंबशन इंजन है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, इनके अपने एडवांटेज हैं, इसलिए इनका यूज हो रहा है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर इटसेल्फ। अब आईसी इंजन का भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले है हमारा स्टेशनरी और
स्टेशनरी और मोबाइल भी होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है। लो मीडियम और हाई स्पीड के इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होते हैं। एंड द टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ आईसी इंजन यूज्ड फॉर आइदर मोबाइल और स्टेशनरी ऑपरेशंस, फर्स्ट वन इज डीजल, सेकंड वन इज पेट्रोल। तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया है, पूरा क्लासिफिकेशन बताया है कि आईसी इंजन आया कहाँ से है। तो वो आपको समझना है कि आईसी इंजन में हमको पढ़ना है जो वो है वो स्टेशनरी और मोबाइल वाली कैटेगरी हमको पढ़ना है। इसमें भी हमको पेट्रोल और डीजल पढ़ना है, क्योंकि कोई भी यूनिट से या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको उसका यूटिलिटी मालूम होना चाहिए कि वो टॉपिक आया कहाँ से है। तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है पूरा, कि अब जो हमको डिस्कस करना है वो है हमारा डीजल और पेट्रोल इंजन पढ़ना है। स्पार्क इग्निशन इंजन जो कि मैंने आपको बताया ही हुआ है। एसआई इंजन कार्बोरेटर और पेट्रोल टाइप के होते हैं जिसमें स्पार्क प्लग का यूज होता है। सीआई इंजन भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसमें फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। तो ये मेन कैटेगरी है आपकी आईसी इंजन की। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। ये भी आप देख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है इसकी हेल्प से। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट वन इज हीट इंजन होता है। हीट इंजन का ही ये सब कैटेगरी है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन की कैटेगरी ओनली स्टीम इंजन है, इसको यहीं पे रोक दिया गया है क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो आगे जो बड़ा है वो आईसी इंजन बड़ा है। इसकी तीन कैटेगरी बनी हुई है, रेसिप्रोकेटिंग, बैंकल एंड रोटरी गैस टरबाइन इंजन है। अब इसमें भी हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन है जो कि टू कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सीआई इंजन एंड एसआई इंजन। सीआई इंजन भी दो कैटेगरी है, टू स्ट्रोक सीआई इंजन और फोर स्ट्रोक सीआई इंजन। एसआई इंजन की भी दो कैटेगरी है, टू स्ट्रोक एसआई इंजन और फोर स्ट्रोक एसआई एसआई इंजन। तो ये पूरा एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन है। तो इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आरजीपीवी के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आता है क्लासीफाई द हीट इंजन, तो वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट बना के आप उसमें बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक तैयार हो गया है कि आपको आईसी इंजन का या हीट इंजन की जो बेसिक आपको बताना होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं और उसका क्लासिफिकेशन भी आप बता सकते हैं। तो ये हमारा मेन यहाँ पर हो गया है आपका। अब हम जो है नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूँगा कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, स्टीम इंजन क्या होते हैं, किस टाइप से वर्किंग होती है, और आईसी इंजन क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए ये आपका इतना काफ़ी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी की समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।